अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल किचन विद मारिया नूर। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। आज व्यूअर्स मैं आपको बताऊंगी मगज़ को साफ़ करने और इसकी लाजवाब सी कढ़ाई बनाने का बहुत ही आसान तरीका। आप चाहते हैं कि आप बहुत ही लाजवाब टेस्टी सा ये मगज़ की जो आप कढ़ाई बनाएं और आपकी हर तरफ वाह वाह हो जाए, तो आप वीडियो को बग़ैर स्किप किए शुरू से आखिर तक ज़रूर देखिएगा और इसके साथ ही वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। मगज़ को साफ़ करने के लिए हम इसको सबसे पहले इस तरह उल्टा कर देंगे। इसकी वेंस होती हैं, इसको यहाँ से साफ़ करने में बहुत आसानी होती है। ये देखिए, ये आप इस तरह से इसको उतार लीजिए, बहुत आसानी से उतर जाते हैं। देखिए, बहुत आसानी से इसकी सफाई हो जाती है। अच्छी तरह से इसकी आपने वेंस पहले निकाल लेनी है। इस तरह करके आराम आराम से इसको आप करें, क्योंकि ये बहुत नाजुक सा होता है। ज़रा सा इसको ज़ोर दिया तो ये टूटने लग जाता है। ये देखें, ये अच्छे से साफ़ हो गए है। अगर इसके अंदर कोई छोटी छोटी बारीक रगें जो होती हैं अक्सर रह भी जाती हैं, अब जो सेकंड स्टेप मैं इसके साथ करूँगी वो जो है उसमें आपको नज़र आ जाएंगी, फिर आप निकाल लें। सेकंड स्टेप इसकी सफाई का ये है कि मैंने पानी जो है वो गर्म कर लिया है। अच्छी तरह से ये गर्म हो चुका है। अब मैं इसके अंदर डालूँगी इसको मगज़ को और हम तेज़ कर देंगे ताकि ये अच्छी तरह से एक इसको बॉयल आ जाए। आपने इसको गर्म पानी में ही डालना है, ठंडे में डाल के इसको बॉयल नहीं करना। देखिए, पानी मैंने अच्छे से पहले गर्म कर लिया था, फिर इसके अंदर मैंने मगज़ को डाल दिया है। इसको एक बॉयल हमने करना है, एक उबाल इसको आ जाए। पानी में आपने कुछ और नहीं डालना, कोई नमक कोई ऐसी चीज़ नहीं डालनी है, आपने सिर्फ पानी। ये देखें, इसको बॉयल आ गया है। इसको अब हम निकाल लेंगे पानी से। जब आप इसको बॉयल कर लेंगी, बॉयल होने के बाद अगर इसमें आपसे कोई इसमें वेन निकालना अगर रह गई होगी, कोई इसकी रग रह गई होगी, तो वो आपको आसानी से नज़र आ जाएगी। मैंने इसको अच्छी तरह से चेक कर लिया है, ये बिल्कुल क्लीन है, इसमें कोई वेन बाकी नहीं है। अब आपने 5 अदद टमाटर लेने हैं। अगर तो जो मगज़ है वो ज़रा बड़े साइज़ का है, तो ये मैं बीफ का बना रही हूँ मगज़, तो अगर आपके पास बड़े साइज़ का है तो आप इसमें एक आध टमाटर और बढ़ा लीजिए, या जितना आप इसका मसाला इसकी ग्रेवी रखना चाहती हैं उस हिसाब से आप इसमें टमाटर कम या ज़्यादा कर सकती हैं। प्याज इसमें नहीं जाएगा। टमाटरों के जो है अब हमने छिलके रिमूव करने हैं। टमाटर के हमने छिलके रिमूव कर दिए हैं। अगर आप ये मैंने इसीलिए रिमूव किए हैं कि अक्सर आपने देखा होगा कि चिकन कढ़ाई खाएं, मटन खाएं, आप जो भी कढ़ाई खाएं जिसमें टमाटर का यूज़ ज़्यादा हो, तो वो अक्सर स्टमक पे जाके बोझ सा बन जाता है। वो इसीलिए होता है कि टमाटर का जो छिलका होता है वो स्टमक में जाके जल्दी डाइजेस्ट नहीं होता, तो हमारे स्टमक में अक्सर जो है प्रॉब्लम रहता है। इसी वजह से कोई ऐसी चीज़ खा लें हमारे स्टमक में बर्निंग होने लगती है, हैवी सा फील होता है, तो इसी वजह से होता है कि छिलका जो है वो आसानी से डाइजेस्ट नहीं होता। तो ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो आप इसका छिलका रिमूव किए बगैर भी डाल सकती हैं। छिलका रिमूव करने से ये कि ज़रा बहुत लाइट सा बन जाता है खाना। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये देखिए, टमाटर की आपने इस तरह से कटिंग कर लेनी है। ऑयल 1 कप का जो तीसरा हिस्सा मैं ऑयल का इसमें डाल रही हूँ। इसको हम हल्का सा गर्म करेंगे। अब इसमें जाएगा 1 टेबलस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट। अब जब अदरक लहसुन का जो है कलर चेंज होने लगे तो हमने इसमें डालने हैं कटे हुए टमाटर। टमाटर डालने के बाद इसमें आप डालेंगी नमक टेस्ट के मुताबिक अपने। 1 टेबलस्पून इसमें जाएगा लाल मिर्च का पाउडर। मोटी कुटी हुई मिर्चें जाएंगी इसमें 1/2 टीस्पून। पिसा हुआ सूखा धनिया इसमें जाएगा 1 टीस्पून। इसमें जाएगा 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर। अब इन सब चीज़ों की आपने अच्छे से भुनाई करनी है। ये हैंड मैशर जो होता है इसकी मदद से आप जब इस तरह टमाटरों को करेंगी तो ये देखिए बहुत आसानी से जो है ये बैठ जाएंगे, खड़े नहीं रहेंगे टमाटर। इससे बहुत आसानी हो जाती है हैंड मैशर से। देखिए, दबा दबा के आप इसको कर दें टमाटरों को।
ये देखें कितनी अच्छी मसाले की जो है भुनाई हो चुकी है, इतना प्यारा कलर आ गया है। अब इसके अंदर डालेंगे मगज़। ये देखें, आपने अब इसको बिल्कुल हिलाना नहीं है, ये साबुत ही आपने इसको रहने देना है। अब इसको मैं ढाँप के रखूँगी एक 10 मिनट के लिए हल्के से दम वाले फ्लेम पर। उसके बाद हम इसको जो है थर्ड स्टेप्स का बताऊँगी। अभी आपने इसको कुछ नहीं करना, ये ऐसे ही इसके अंदर पड़ा रहे 10 मिनट के लिए। 10 मिनट हो चुके हैं। अब देखिए, इसमें टमाटर का जो आधा पानी है वो खुश्क हो चुका है और आधा इसमें रह गया है। इसको हमने बिल्कुल हल्के फ्लेम पर इसको रखा था 10 मिनट के लिए। अब हम इसके पीसेस करेंगे। पीसेस आपने इसके बिल्कुल चूरा नहीं करना। देखें, आपने इसको इस तरह से, ये जो सीधा चम्मच होता है ना चावलों वाला, इसकी मदद से आपने इसको इस तरह से तोड़ना है। इसके आपने इस तरह से मोटे मोटे पीस काटने हैं। देखें, इसके हमने थोड़े मोटे मोटे पीस कर दिए हैं, बिल्कुल उसको चूरा नहीं करना। अक्सर बाज़ार में आपने देखा होगा जो बाहर के मगज़ होते हैं वो बहुत ही उन्होंने चटनी की तरह पीसे हुए होते हैं, इतना बारीक उसको किया हुआ होता है कि लगता ही नहीं कि हम क्या खा रहे हैं। तो इसमें आपने थोड़े थोड़े से पीस मोटे रखने के, हर बाइट में लगे तो सही कि आप खा क्या रहे हैं। और इसके साथ ही इसके अंदर हम डालेंगे हरी मिर्ची बारीक चॉप की हुई। इसको अब हम 10 मिनट के लिए हल्के से फ्लेम पर ढाँप कर रख देंगे। जो मज़ीद दिए थे हो चुके हैं, इसको हम चेक कर लेंगे। देखिए, इसमें से ऑयल जो है वो अलग हो चुका है, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब हम इसको देंगे कोयले का स्मोक। इसको अब हम ढाँप देंगे। स्मोक आपने इसमें ज़रूर देना है। ये देखिए, मज़ेदार मगज़ तैयार है। स्पेशली सर्दियों में तो ये बहुत ही शौक़ से खाया जाता है। आप ये रेसिपी ज़रूर ट्राई कीजिएगा, मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये मेरी बहुत ही ख़ास रेसिपी थी तो मैंने सोचा मैं आप सबसे भी शेयर करूं। तो उम्मीद करती हूँ व्यूअर्स आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।